छोटे से गांव में असलम नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना और डरावना कुआं था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस कुएं में एक खतरनाक चुड़ैल कैद है। इसी वजह से शाम होने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन असलम अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढते हुए उसी कुएं के पास पहुंच गया। अचानक उसे कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बेटा, मेरी मदद करो। असलम चौंक गया और डरते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत की आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं एक बेगुनाह औरत हूँ। एक जालिम जादूगर ने मुझे इस कुएं में कैद कर रखा है। असलम हैरान भी था और डरा हुआ भी। कुछ दिनों बाद वो दोबारा कुएं के पास गया तो वही आवाज फिर सुनाई दी। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें ऐसा खजाना दूंगी जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों के लिए काफी होगा। उस औरत ने असलम को एक बड़े खजाने का लालच दिया। इसी दौरान गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने असलम को कुएं के पास जाते हुए देखा तो उसे रोक लिया। फकीर बोला, बेटा, इस कुएं में कोई बेगुनाह औरत कैद नहीं है। तुम जिसकी आवाज सुन रहे हो वो एक खतरनाक चुड़ैल है। अगर तुमने उसे आजाद कर दिया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मैं बरसों से इस राज को जानता हूं और इसीलिए तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। लेकिन असलम को यकीन नहीं आया। नहीं बाबा, वो बहुत मुसीबत में लगती है। मुझे नहीं लगता कि वो बुरी है। फकीर ने उसे बहुत समझाया मगर असलम नहीं माना। पूर्णिमा की रात चुड़ैल ने असलम से कहा, कुएं के पीछे एक पत्थर के नीचे चांदी की चाबी दबी हुई है। वह चाबी निकालकर कुएं के किनारे लगे लोहे के ताले में लगा दो। पूर्णिमा की रात असलम कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के पीछे उसे चांदी की चाबी मिल गई। जैसे ही असलम ताला खोलने लगा, फकीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। फकीर ने असलम को रोकने की बहुत कोशिश की मगर असलम उलझन में पड़ गया। एक बड़ी मुसीबत आजाद हो जाएगी। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात मान लो। आखिरकार उसने ताला खोल दिया। काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही पलों बाद एक डरावनी चुड़ैल दिखाई दी। वह जोर जोर से हंसने लगी। आखिरकार मैं आजाद हो गई। असलम को तुरंत एहसास हो गया कि वह धोखे का शिकार हो चुका है। अब पूरा गांव खतरे में था। असलम को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं उसके धोखे में आ गया था। फकीर ने असलम को एक पवित्र चिराग के बारे में बताया जो जंगल के बीच मौजूद था। अभी भी समय है। जंगल के बीच एक पवित्र चिराग रखा है। अगर तुम उसे लाकर चुड़ैल के सामने जला दो तो वह दोबारा कैद हो जाएगी। असलम अपनी जान की परवाह किए बिना चिराग लेने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में चुड़ैल ने असलम को रोकने के लिए अपने डरावने काले साए भेज दिए। कभी विशाल पेड़ उसके सामने गिर जाते, कभी चारों तरफ से भयानक आवाजें गूंजने लगती। लेकिन असलम ने डर के आगे हार नहीं मानी। उसने हिम्मत जुटाई और पूरे साहस के साथ पवित्र चिराग की ओर दौड़ता रहा। काफी संघर्ष और अनगिनत मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार असलम को एक पुरानी रहस्यमयी गुफा में वह पवित्र चिराग मिल गया। वह पवित्र चिराग लेकर पूरी तेजी से वापस उस पुराने कुएं की ओर दौड़ पड़ा। चुड़ैल अब भी अपनी काली जादुई शक्तियों से पूरे गांव में भयानक तबाही मचा रही थी। असलम ने पवित्र चिराग जला दिया और उसे चुड़ैल के सामने ऊंचा उठा लिया। अचानक चिराग से तेज दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उस तेज रोशनी से चुड़ैल दर्द से जोर जोर से चीखने लगी। कुछ ही पलों बाद चुड़ैल काले धुएं में बदलने लगी और देखते ही देखते फिर से उसी पुराने कुएं के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गई। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई। गांव वाले खुशी से झूम उठे और असलम की बहादुरी की जय जयकार करने लगे। फकीर मुस्कुराया और बोला, शाबाश असलम,
तुमने अपनी गलती भी सुधार ली और पूरे गांव को भी बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। गांव वालों ने असलम की बहादुरी की खूब तारीफ की और उसे पूरे गांव का सच्चा हीरो मान लिया। उस दिन के बाद असलम ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। हर मीठी बात करने वाला इंसान सच्चा नहीं होता, इसलिए जिंदगी का हर फैसला हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए। सीख: लालच और भावनाओं में बहकर फैसला करने के बजाय हमेशा अपनी अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए।